नमस्कार दोस्तों, आज हम वर्गमूल निकालने की एक बेसिक ट्रिक बताने जा रहा हूँ। आपको 1 से 999 तक वर्गमूल याद कर सकते हो। अब देखते हैं हमारी इस ट्रिक के माध्यम से हमें 1 से 999 तक का वर्गमूल याद कर सकते हो। तो हम देखते हैं कि किस प्रकार से कि दो ट्रिक के माध्यम से पहले तो हम 1 से 100 तक की वर्गमूल ज्ञात करने की ट्रिक बताते हैं, फिर 100 से लेकर 999 तक का वर्गमूल ज्ञात करने की ट्रिक बताते हूँ। तो देखते हैं, सबसे पहले देखते हैं हम कि 22 का वर्गमूल देखते हैं। पहले देखते हैं 22 का वर्गमूल किस प्रकार से करते हैं। सबसे पहले क्या करते हैं, हम जो इकाई में अंक होता है उसका वर्ग करते हैं, यानी 2 का वर्ग करते हैं। पहले 2 का वर्ग करते हैं तो हमारी संख्या आती है 4। फिर क्या करते हैं, 2 का वर्ग करने के बाद में हम क्या करते हैं, अब इस 2 को 2 से गुणा करते हैं, फिर इसे गुणा करते हैं, यानी हम जो अंक होता है इसे आपस में गुणा कर देते हैं। 2 को 2 से गुणा करके फिर इसे गुणा कर देते हैं, जो हमारी संख्या आएगी 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, ये हमारी संख्या होगी 8। फिर क्या करते हैं, इस इकाई अंक के बाद में जो अंक होता है उसका हम वर्ग करते हैं, यानी 2 का वर्ग करते हैं तो हमारा आता है 4। तो हम देखते हैं, ये 4 आया, फिर 8, फिर 4, फिर 4 आता है। तो हम क्या करते हैं, पहले जो इसका वर्ग करके लिखा है 4 आया, फिर हम इसका गुणा करके लिख देते हैं तो 8, फिर हम इसका वर्ग कर देते हैं यानी 4, तो ये यहाँ पर लिख देते हैं, यानी 484। ये 22 का वर्गमूल होगा। तो अब देखते हैं किस प्रकार से किया है। एक बार दोबारा मैं बताता हूँ। इकाई का अंक है उसका पहले वर्ग करते हैं तो हमें 4 आता है, तो इकाई का वर्ग का हम करते हैं तो 4 आता है। फिर क्या करते हैं, जो संख्या होती है उसके आपस में गुणा कर देते हैं, यानी 2 को 2 से गुणा करते हैं 4, फिर 4 को इस 2 से कर देते हैं यानी 8, तो फिर हम 8 को लिख देते हैं। फिर जो आगे ये अंक बचता है, यानी इकाई के बाद में जो अंक आता है उसका वर्ग करते हैं तो उसे लिख देते हैं, यानी 2 का वर्ग करते हैं यानी 4। तो इस जब हमारा ये करते हैं इस तरीके से ये 484 वर्ग होता है। अब देखते हैं इसी प्रकार से आगे किस वर्ग करते हैं। अब देख लेते हैं, यानी 66 का वर्गमूल इस प्रकार करते हैं। 66 का वर्गमूल किस प्रकार करते हैं, यानी इकाई का अंक 6, तो अब 6 है तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले 6 का वर्गमूल करते हैं। 6 का वर्गमूल करते हैं तो क्या आता है, 36 आता है। तो 36 में 6 और हम असल पाई में 3 चले जाते हैं, 3 असल में चले जाते हैं। फिर क्या करते हैं, इसे आपस में गुणा कर देते हैं, यानी 6 को 6 से गुणा करते हैं यानी 36, 36 को 2 से करते हैं यानी 72, 72 में हम 3 जोड़ देते हैं, 72 में हम 3 जोड़ते हैं तो क्या आता है, 75 आता है। तो ये 75 का 5 असल पाई 7 हो जाएगी। अब 7 हो गई तो हम क्या करते हैं, फिर 6 को वर्ग करते हैं यानी 36, 36 में हम 7 जोड़ देते हैं, 36 में हम 7 जोड़ते हैं तो हमारा आता है 43। तो ये हमारा 66 का वर्गमूल हो जाता है। सबसे पहले हम क्या करते हैं, इकाई का अंक है उसका वर्ग करते हैं, तो इकाई का अंक है उसे वर्ग किया, इसका हम वर्ग करते हैं, 6 का वर्ग करते हैं 36 आता है। तो हमें इकाई की तरफ से एक अंक रखना है। फिर क्या करते हैं, इसको गुणा करते हैं, आपस में गुणा करते हैं, 6 को 6 से गुणा करते हैं, 6 को 6 से गुणा करते हैं, फिर ये 2 से करते हैं तो ये आता है हमारा 72। तो हम 72 को इस इकाई को एक अंक छोड़कर 72 इसके नीचे रख देते हैं। फिर क्या करते हैं, 6 को हम वर्गमूल करते हैं यानी 36 करते हैं, तो अब क्या है, 36 को इसके नीचे रख के जोड़ देते हैं तो 6, 5, 3, 4, तो ये हमारा वर्गमूल हो जाएगा। इसी ट्रिक के माध्यम से आप 1 से 99 तक का वर्गमूल निकाल सकते हैं, किसी भी संख्या का आप वर्गमूल निकाल सकते हैं। हम देखते हैं 55 का वर्गमूल। आगे 55 का वर्गमूल, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इकाई का अंक है उसका वर्गमूल करते हैं, तो इकाई का अंक है 5, 5 का हम वर्गमूल करते हैं यानी 25 आता है। तो 25 में 5
लिख देते हैं, असल में 2 चले जाते हैं, यानी असल में 2 चले जाते हैं। तो फिर क्या करते हैं, इसको आपस में गुणा करते हैं, 5 को 5 से गुणा 25, 25 को 2 से 50, 50 में 2 जोड़ देते हैं यानी 52, यानी 52 का 2 असल में 5 चले जाएंगे। फिर क्या करें, 5 को वर्गमूल करते हैं 25, 25 में हम 5 जोड़ देते हैं 30, ये हमारा वर्गमूल हो जाएगा। किस प्रकार से करते हैं, सबसे पहले हम क्या करते हैं, इकाई का अंक का वर्गमूल करते हैं। तो इकाई का अंक वर्गमूल करते हैं यानी 25 है, तो 25 का 5 लिख देते हैं, असल में 2 चले जाते हैं। फिर क्या करते हैं, इसको आपस में गुणा करते हैं, यानी 5 को 5 से गुणा करते हैं और फिर 2 से गुणा करते हैं, यानी 5 को 5 से करिए 25, 25 को हम 2 से गुणा करते हैं 50, 50 में गुण 2 जोड़ देते हैं, 50 में हम 2 जोड़ते हैं तो यानी 52, 52 का 2 असल में 5 चले जाते हैं। फिर हम क्या करते हैं, 5 का वर्गमूल करते हैं, 5 का वर्गमूल करने के बाद में हम क्या करते हैं, 25 आता है, 25 में हम 5 को जोड़ देते हैं यानी 30, 30 25 हमारा आंसर हो जाएगा, यानी 25 का वो 55 का वर्गमूल हो जाएगा। इसी प्रकार से हम देखते हैं कि किसी भी संख्या यानी 76 का वर्गमूल करना है, तो 76 का वर्गमूल कर कैसे, 76 का वर्गमूल देखते हैं किस प्रकार करते हैं। यानी 76 का सबसे पहले क्या करते हैं, इकाई का अंक का वर्गमूल करते हैं, यानी 36, 36 का हम 6 लेते हैं, असल में 3 चले जाते हैं, असल में 3 चले जाते हैं। फिर क्या करते हैं, इसको आपस में गुणा करते हैं, 6 को 7, 6 7 42, 42 को हम 2 से गुणा करते हैं, यानी 84, 84 में हम 3 जोड़ देते हैं यानी 87, 87 का 7 असल में 8 आएगा। फिर क्या करते हैं, 7 को हम वर्गमूल करते हैं तो 49, 49 में हम 8 जोड़ते हैं यानी 57, ये हमारा वर्गमूल आ जाएगा। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इकाई का अंक का वर्गमूल करते हैं, इसमें क्या एक डिजिट रखते हैं, एक अंक रखते हैं। फिर हम क्या करते हैं, 6 को जो संख्या होती है यानी उसको आपस में गुणा कर देते हैं। फिर हम क्या करते हैं, इसका वर्गमूल कर देते हैं, 7 का वर्गमूल करते हैं। पहले क्या करते हैं, 6 का वर्गमूल करते हैं यानी 36 आता है। फिर इसको हम गुणा करते हैं, तो इसको हम गुणा करते हैं तो आता है 84। फिर हम 7 को गुणा करते हैं यानी इसमें आता है 49। तो इसमें हम किस प्रकार जोड़ते हैं, इसमें एक अंक रखना है, एक अंक जोड़ते हैं, 84 जोड़ इस प्रकार जोड़ते हैं। इसमें हम ये अंक रखना है, इसमें 9 और 4 इसमें इस प्रकार से जोड़ते हैं। इस प्रकार से हम जोड़ के भी इसे हल कर सकते हैं, यानी हम 6 को 6 7 7 5 इस प्रकार से हम हल कर सकते हैं। इसी ट्रिक के माध्यम से आप 1 से 99 तक के वर्गमूल निकाल सकते हैं। अब 1 से 99 तक के आगे वर्ग है तो उसके लिए हम दूसरी ट्रिक को अपनाते हैं, यानी हम 99 से लेकर 999 तक का वर्गमूल किस प्रकार से निकालते हैं, उसके लिए हम अगले ट्रिक में देखते हैं। अगला हमारा आंसर है यानी 208 का वर्गमूल किस प्रकार से। अब इसमें हम हमारी ट्रिक इस प्रकार से लगाएंगे, तो जो इकाई का अंक होता है इसका हम वर्गमूल करते हैं, तो वर्गमूल करते हैं यानी 8 का वर्गमूल करते हैं यानी 64 आता है। फिर हम क्या करते हैं, ये 200 के पास में है तो हम कि इसमें देखते हैं कि 200 से ये 8 फालतू है, तो अब क्या करते हैं, इसमें एक बार तो हम इसमें 8 जोड़ते हैं, एक बार इसमें 8 घटाते हैं। तो हम देखते हैं 208 में एक बार तो प्लस 8 कर देते हैं और एक बार माइनस 8 कर देते हैं। तो अब हम देखते हैं कि ये इसको आधार मानते हैं 200 को, अगर ये 200 के पास में है तो हम इसे 200 मानते हैं, अगर ये 108 होता तो हम पता है कि 100 के पास में तो इसे 100 मानते हैं। तो अब देखते हैं किस प्रकार से करते हैं। अब एक पर तो हम 8 जोड़ते हैं तो ये हमारी संख्या आ जाएगी 216। फिर क्या करते हैं, एक बार 8 इसे घटा देते, फिर इसे गुणा कर देते, ये 8 घटाते हैं, ये हमारे आता है 200। फिर इसमें हम क्या करते हैं, 100 का भाग देते हैं, हमेशा इसमें क्या है 100 का भाग देना है। तो हम देखते हैं करते हैं, 216 को हम 2 से गुणा करते हैं यानी 432, और जो इकाई का है इसे रख देते हैं यानी 64, 64 ये इसका वर्गमूल हो जाएगा। अब देखते हैं 108 का वर्गमूल, ये क्या है 100 के समीप है, 100 के पास में यानी 100 से कितने ज़्यादा 8 जाता है, तो 8 जाता है। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले क्या है इकाई का अंक है इसे हम वर्ग करते हैं, तो इकाई का 8 है तो हम क्या करते हैं 8 का वर्ग करते हैं यानी 64 आता है। फिर क्या करते हैं
कि इसमें जो 100 के कितनी पास में, यानी 100 से 8 ज़्यादा है, तो 8 ज़्यादा है, तो अब इसमें क्या करेंगे, एक पर तो 8 हम जोड़ देंगे, एक पर 8 घटा देंगे, यानी 108 में एक पर तो हम 8 जोड़ेंगे तो हमारा हो जाएगा 116। एक पर हम इसे घटा देंगे 8, तो ये आ जाएगा 100। फिर क्या करते हैं, इसमें 100 का भाग दे देते हैं, 100 का भाग देते हैं, 100 का भाग देते हैं, तो देखते हैं क्या आता है 116। ये 64 यहाँ पर लगा देते हैं, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा 108 का वर्गमूल हो जाएगा। अब देखते हैं ये 100 के पास में है, तो हम इसे एक पर 8 जोड़ते हैं, एक पर 8 घटाते हैं। अगर इसकी जगह अगला क्वेश्चन में देखते हैं कि अगर ये 200 के पास में हो तो क्या करें। अब देखते हैं 298 का वर्गमूल कितना होगा। 298 का वर्गमूल कितना होगा, तो देखते हैं सबसे पहले क्या देखते हैं कि इसमें इकाई का अंक देखते हैं। इकाई का अंक 8 है, तो अब हम क्या करते हैं, इसका वर्गमूल वर्ग करते हैं, इकाई का वर्ग करते हैं, यानी 8 का वर्ग करते हैं, ये क्या आता है 64 आता है। फिर हम क्या करते हैं, ये देखते हैं ये 300 के पास में, अगर इसमें 300 से ये 2 कम है, तो इसमें क्या करते हैं, एक पर तो 2 जोड़ देते हैं, यानी 300 से 2 कम है, तो इसमें एक पर क्या करते हैं, 3 इसमें 2 जोड़ देते हैं, एक पर 2 घटा देते हैं, तो 2 इसमें जोड़ते हैं, तो यानी 298 में 2 जोड़ते हैं, तो एक पर आता है 300। फिर हम क्या करते हैं, गुणा करते हैं, फिर इसमें से 2 घटाते हैं, यानी 296 आता है। फिर हम क्या करते हैं, इसमें 100 का भाग देते हैं। अब इसे 3 से गुणा करते हैं, 3 से गुणा करते हैं, तो ये आती है 700, गुणा करते हैं 788 आता है, 788 आता है। अब हम क्या 64 इसमें लगा 7 जोड़ देते हैं, यानी ये हमारा 298 का वर्गमूल होगा। अब अगला क्वेश्चन है 299 का वर्गमूल कितना होगा। अब देखते हैं ये 300 के पास में है, अगर इसमें एक जोड़ते हैं तो 300 हो जाते हैं, तो ये 300 के पास में है, तो अब इसमें कितना जोड़े जो 300 की हो जाए, यानी एक जोड़ते हैं तो ये 300 के पास में हो जाती है। तो अब इसमें क्या करते हैं, सबसे पहले क्या करते हैं, इकाई का अंक है उसी वर्गमूल करते हैं, यानी 81 आता है, 81 आता है। फिर हम क्या करते हैं, इसमें एक जोड़ते हैं, एक बार एक घटाते हैं, यानी हम एक जोड़ते हैं, एक क्यों घटाते हैं, इसे 300 बनाते हैं। ये देखते हैं कि ये 300 के पास में है, तो इसमें कितना जोड़े या कितना घटाए जो ये 300 में हो जाए, यानी एक जोड़ते हैं, तब ये 300 हो जाता है। तो इसमें एक बार तो एक जोड़ते हैं, एक बार एक घटाते हैं, तो एक जोड़ते हैं तो ये हो जाता है 300, और एक बार एक घटाते हैं तो ये हो जाता है 298। तो हम 100 से भाग करते हैं, तो ये 100 से भाग देते हैं, तो ये हमारा। तो अब 298 से हमें 3 से गुणा करते हैं, तो 8 या 24 गुण 30, ये हमारा होगा 894। अब हम इसे 81 में 81 जोड़ देते हैं, तो ये हो जाएगा हमारा 299 का वर्गमूल। तो इसी प्रकार से हम 999 तक का वर्गमूल याद कर सकते हैं हमारी बेसिक ट्रिक से। अगर हमारी बेसिक ट्रिक आपको पसंद आई तो लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें। अगर हमारे चैनल पर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, साथ ही बेल आइकन को दबा दें ताकि हमारे हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले।